हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास में कक्षा 12 2026 के हिंदी पेपर को काफ़ी विविध ऑब्जेक्टिव का आज हम देखने वाले हैं। 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी विविध ऑब्जेक्टिव लाया गया है आप सभी के चुन चुन के। इसीलिए चलिए हम बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। इससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो सबको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब बोलिएगा कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है और क्या होता है? बहुवचन होता है। इसीलिए हिंदी में दो प्रकार के कितने क्या होता है? वचन होता है। इसका आंसर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है जाके, तीर से बाघ मार दिया गया है, किस कारक का उदाहरण है? संपादन कारक का होगा, अपादन का होगा, संबोधन का होगा, करण का होगा। देखिए, इसमें से आपको सोचने वाली बात यह है कि तीर से मार दिया है। मान लिया कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान के चलिए एक इंसान है। यहाँ से तीर से किसको मारा? बाघ को मारा। किसको मारा? बाघ को मारा। लेकिन बीच में जो गैप आया ना, यहाँ से यहाँ तक तो तीर गया, बाघ से जाने के बाद जो बीच में गैप आया, तो इसीलिए गैप के जब भी गैप आएगा उसमें करण कारक का संबोधन होगा। क्या किसका होगा? करण कारक का। अगर यहाँ पे आपको पूछ दिया गया है कि बिल्ली छत से कूद गया है, तो छत से बिल्ली क्या गया? कूद गया है नीचे। इसमें जो अलगाव का प्रयोग हो रहा है तो उसमें करण कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, समझ में आ गया है और अब कभी नहीं भूलिएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? करण कारक सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। सॉरी, इसमें दर्शाया गया है कि यह मेरा भाई सौरभ है। मतलब आपको आमने सामने से दर्शाया गया। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दो का तीन का आंसर सही होने वाला है जाके आपका ऑप्शन नंबर सी, ए नंबर सही होगा, निश्चयवाचक होगा। क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि यह मेरा अपना भाई क्या है? सौरभ है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नंबर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द धन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक। चार का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, चार होते हैं, दो होते हैं, पांच होते हैं। सबका भेद होता है, क्रिया का भी कितने भेद होता है वही आपको कहना है इसमें। तो पांच का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दो भेद होता है। क्या क्या? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है जाके, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? मतलब वो गया नहीं, जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है वर्तमान काल, बी में है भूतकाल, एंड सी में है संगीत भूतकाल, एंड डी में है भविष्य भूतकाल। तो छह का आंसर सही होने वाला है। इसमें भविष्य का बात किया जा रहा है, वो अब तक गया नहीं, जाएगा। ये भी पता नहीं कब जाएगा, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, पगड़ी शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। सात का आंसर क्या सही होने वाला वही आपको बताना होगा। इसका आंसर सही होगा जाके ऑप्शन नंबर ए होगा, पगड़ी क्या होगा? देशज हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको आंसर देते चलिएगा साथ में, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन होते चलिएगा। आठ का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आठ का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यो रूढ़ होगा। जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होने वाला 100%। अगला है जाके, विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विन है, इन है, वी है, ई है। देखिए, इसमें से आपको उच्चारण के हिसाब से पता करना होगा। विनय उच्चारण निकालिए तो किससे में निकल रहा है? विनय, विनय। उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द का पहले वाला, तो वी में मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जाके, वंदना शब्द में प्रत्यय है। वंदना प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, शब्द के लास्ट वाला। वंदना में किस में मिल रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ना होगा, न होगा, आ होगा, आना होगा। तो 10 का आंसर सही होने वाला है आपका आना होगा। ऑप्शन नंबर डी से ही होगा।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रधर शर्मा, जूम कर देते हैं थोड़ा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? किसके? राजा भेज के, राजा हरि सिंह के, राजा के नागबली, राजा जय सिंह के, राजा देवगुप्त के। तो इसमें से आंसर होने वाला है खेतीबाड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। इसी में से कौन आया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हमजोली सहेलियों के बीच, दो पुरुषों के बीच। 12 का आंसर सही होने वाला है आपका दो हम सहेलियों के बीच में क्या होता है? इसमें से रस का समुद्र बातचीत में उमड़ा चला आता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल? किसने कहा था? वजीरा सिंह ने कहा था, सूबेदार हजीरा सिंह ने, सूबेदारी या फिर बोधा सिंह ने कहा था? 13 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। सूबेदारी ने कहा था कि उठ उस क्या कहा था? उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए इसमें से आपको जब लेनिन की मृत्यु हुए थे ना, तब जयप्रकाश नारायण की मार्क्सवादी बने थे। आप बोलेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो अगर आपको याद नहीं है तो उसका मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। इसको आंसर में याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के नाम क्या था? बबुआ था, जगन था, नारायण था, बाउल था? तो जयप्रकाश के नारायण था जाके उसका नाम क्या था? उसके बचपन का नाम था जाके बाउल, एंड उसका उसका नाम था जाके बाउल ही समझ सकते हैं। आपको इसका आंसर नंबर डी नंबर सही लगाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जाके अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है? तो क्या है 16 का आंसर होने वाला है आपका? क्या है? ये निबंध है, एक प्रकार के निबंध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जाके बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक किया था? वर्ज सभा, इंद्र सभा, जनसभा? इसका आंसर सही होगा जाके इंद्र सभा किए थे। क्या किए थे? इंद्र सभा। अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए? क्या करने के लिए किया था? दही जमाने के लिए। इसको याद रखिएगा। अगला है जाके भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके प्रेम के पीर की कवि है, प्रेम के पीर की कवि कौन सा है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र प्रति, रघुवीर सिंह जायसी? तो प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या लग रहा है आपको? नीरा, तत्व, पनी, नूपुर? तो इसमें से आपको एक ही दिख रहा है क्या? नूपुर जो है ना, यही शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके जिस संज्ञा से नाप तोल होते हैं उस वस्तु का बोध उसे क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, जिससे नाप तोल का होगा तो उसके जातिवाचक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दही हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, ये सब किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शब्द है क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर स्त्रीलिंग होगा? और सी में एंड डी में होगा, इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर सही क्या होगा? देखिए हम सी में बोले थे, क्या बोले थे? स्त्रीलिंग, इसीलिए इसका आंसर स्त्रीलिंग होगा। शिक्षा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है जाके भिक्षा है, भिक्षा क्या है? तत्समय, तद्भव, देशज है, विदेशज है? 24 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होने वाला है जाके भिक्षा जो है ना, तत्समय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठकी होगा, पाठिका होगा, पाठक होगा, पाठकीन होगा? तो पाठक का होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ये पाठक का हो जाएगा जाके पाठिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा 25 का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 28 का आंसर सही होने वाला है आपका कक्षा हो जाएगा जाके इनमें से कोई नहीं। कक्षा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। 28 का सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सॉरी कक्षा जो होगा ना वो स्त्रीलिंग होगा, कक्षा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है
बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण? अभी हम आपको जस्ट बताए थे। 27 का आंसर बताइए किस में चले जाएगा 27 का? इसमें आपादन में चले जाएगा, किसमें? आपादन कारक में चले जाएगा। बिल्ली छत से कूद गई। अगला क्वेश्चन है जाके, देश विदेश कौन सा शब्द है? देखिए इसमें योजक का चिन्ह लगेगा। जब भी योजक का चिन्ह लगेगा उसमें द्विगु समास में चले जाएगा। किसमें? द्विगु समास में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विधन आना, संतोष होना। 29 का आंसर सही होने वाला है आपका 100%। बहुत अलग होना, कोसों का दूर भागना मतलब बहुत अलग होना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री अभिनेत्री करे के लिए एक शब्द क्या है? जो मतलब इसमें स्त्री कहा गया है तो इसीलिए इसका अभिनेत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर पुरुष का बात करता तो वो अभिनेता होता। क्या होता है? अभिनेता। अगला क्वेश्चन है जाके, तुमुल कला कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किसका है? 31 का आंसर सही होने वाला है कामयानी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके, वर्ग नाटक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन काव्य ये असहयोग आंदोलन में कुछ पढ़ी थी? तो कौन था? उसका नाम क्या था? 32 का आंसर सही होने वाला सुभद्रा कुमारी चौहान। वो क्या गया था? 9 साल तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर काव्यति असहयोग आंदोलन में कुछ पढ़ी थी, मतलब उसके ऊपर वो एहसास किया था आंदोलन में। अगला है जाके, तेज तम अंश पर कन्हा जिम कंस पर। देखिए ये सब बात लिया गया है, अलग भाषा का है सब। इसमें से आपको इसका आंसर ज्यादातर आपको ये देखने मिलेगा 33 का कवित होगा। ये क्या से कवित से लिया गया है इसका भाषा। अगला है जाके, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? तो किसको दिए थे? तो वीर रस को इसने प्रमुखता दी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास हिंद के कैसे महाकवि थे? जाति थे, स्वच्छ, अंतर्राज्य थे, रूढ़िवादी थे। 35 का आंसर सही होने वाला है आपका क्या था? जातीय महाकाव्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये तो सबको पता होना चाहिए। मौ का उच्चारण स्थान किससे निकलता है? ओष्ठ से निकलता है, ओष्ठ से। अगला क्वेश्चन है जाके, पृथ्वी का सही संधि विशेषण क्या होगा? पृथ्वी प्लस इस, पृथ्वी इस हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध परीक्षा है ना, यही शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है जाके, वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? वाराणसी में हो जाएगा जाके व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नगर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है, उभयलिंग है। तो 40 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग हो जाएगा। नगर क्या होगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ये ब्रज भाषा के कवि है। कौन सा? ब्रज भाषा का ये कवि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की किसकी रचना है? गीतावली की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास किसके समकालीन थे? तो नावादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो इसमें से अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो गद्य की कविता है। गद्य और पद्य दोनों से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रतिज्ञा किसको दी थी? ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को, राम को। 45 का आंसर बताइए। तो इसका सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसको? कृष्ण को। वो क्या दिया था? अपना परिआत्मा दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिवा भवानी के कितने मुक्तिकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 46 का आंसर सही होगा। कितना इसका सही होगा? देखिए डी नंबर में भी क्या कहा गया है इसका। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 52। अगला क्वेश्चन है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? सुभद्रा की, विनोद की, अशोक पराजुली की, जयशंकर प्रसाद। 47 का आंसर सही होने वाला जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो उसका निधन हुआ था जाके ट्रेन दुर्घटना से। किसके? कार दुर्घटना से उसका निधन हुआ था, कार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह संघीयता रूस की यात्रा कब की थी? तो 1960 में क्या किया था उसने? रूस की यात्रा किया था। अगला है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है?
तो इसमें से अगर आपको देखिएगा तो इसमें नदी का चक्र किया गया है, नदी का जिक्र किया गया है। तो इसमें से जन जन का चेहरा नहीं होगा, इसका आंसर होगा उषा से, उषा से, क्योंकि उषा चैप्टर जो है ना वो प्रकृति से संबंधित है। किससे? प्रकृति से, नेचर से संबंधित है। अगला है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से संग्रह से लिया गया है? अधिनायक में अगर आप देखिएगा तो सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है जिसका लेखक कौन है? भगत सिंह ने लिखा था। इस पत्र को कौन लिखा था? भगत सिंह। अगला आ जाके, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह नाम था उसके पिता का नाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाके, ओ साधारण शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बार का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरित्र मानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाढ़ आए थे? तो 54 का आंसर सही होने वाला है आपका के की, किसके? के ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका 55वां नंबर क्वेश्चन है जाके, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्तक्षेप थे? तो 56 का आंसर सही होने वाला, नई कहानी आंदोलन में वो क्या थे? प्रमुख हस्तक्षेप थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जाके, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा का उसका नाम था जाके पलटू राम, चलता उनका ऑप्शन नंबर दीनू राम था। कौन था? दीनू राम, ऑप्शन नंबर बी। बीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको। अगला है, आलोचना तेरे मासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचनात्मक निबंध का लेखक कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 58 का ऑप्शन नंबर नामवर सिंह होगा, सॉरी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य के सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है जाके, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? उसके हेडमास्टर का नाम था कालीराम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जाके, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य तो मतलब दुर्भाग्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें फिर लॉजिक लॉजिक लगाने की क्या बात है। अगला है, पत्नी शब्द का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा? पत्नी का सही होने वाला है आपका अर्धगिनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो सरल वाक्य है, इसमें से कोई लॉजिक लगाना नहीं है। अगला है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो इसमें से अगर पदबंध देखिएगा तो क्रिया पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? जिससे देखिए इसमें चार का प्रयोग किया गया है। चतुर्भुज ये एक संख्या है, जिसमें से भी संख्या का प्रयोग किया जाएगा वो द्वंद्व में चलेगा। किसमें? द्वंद्व में। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जाके, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास का हो जाएगा जाके विकसित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, संख्या सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहलाते हैं? तो 67 का आंसर सही होगा आपका, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या? तद्धित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, य और लव को कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो अंत अस्तव व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जाके 5 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है जाके, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ऑप्शन नंबर ए में ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने पराया लंबी कविताएं लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? बहुत लंबी कहानी लिखी है। देखिए लंबी कहानी, इसका नाम भी बहुत लंबा है, यह भी एक ट्रिक हो सकता है याद करने का। अगला है जाके, इबारत से गिरी मात्रा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। हारजीत का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया था? पंच परमेश्वर है, यह जो है ना गांव का घर में खो गया था। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक शीर्षक कविता में मस्क वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। अगला क्वेश्चन है जाके, सर्कस का प्रकाश बलुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? 4 कोस दूर से आने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाके, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रहकर क्या किया था? स्वतंत्र लेखन किया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक का रहने वाला है?
तो वो कहाँ से रहने वाला था, तो भिलाई छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो 78 का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति वो अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक के संघर्ष में आए हैं, तो 79 का आंसर होगा अस्थिवाद एवं मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। 80 का आंसर होगा उषा। देखिए आप जब भी, हम पहले बता दिए कि जब भी जल का बात करेगा, नदी का बात करेगा या फिर जंगल का बात करेगा, तो उसमें से आपको उषा का ही याद होना चाहिए। किसका? उषा का, क्योंकि वो प्रकृति से ही संबंध है, उसमें जंगल का जिक्र किया गया है। अगला है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, इसमें से क्या बात है, मेरा हो जाएगा मामा का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाके, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, तो 82 का आंसर होगा जाके अव्ययभाव समास। क्या होगा? अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन आ जाके, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। क्या क्या? एक होता है जाके सरल वाक्य, दूसरा होता है जाके संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसको याद रख लीजिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 84 का आंसर सही होगा जाके सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसमें से डी सही होगा। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह कहना आपकी गलती है, शब्द केवल संकेत मात्रा है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। 4 का देखिए ये सब तो होगा नहीं, इसमें से एक ही आंसर सही लग रहा है। हमारे शिक्षक क्या है? प्रश्न पूछता है। कोई भी टीचर हो हमसे क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। यही क्या लग रहा है? सटीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अतरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग, अतरंग का विलोम होने वाला है आपका बहिरंग होगा, बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। 88 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तुरंग है, अनल है, आमोद है, अम्बक है। तो 89 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुरंग होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए इसमें से भाषा जो है ना टूट रहा है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, पहले तो वो था, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। इसमें मिश्र वाक्य चले जाएगा। देखिए एक ही वर्ड को कितना बार तोड़ा गया है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जख्मों पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 91 का आंसर सही होने वाला है आपका मलियज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो उसके पिताजी थे जाके 55 साल के। कितने साल के? 55 ईयर्स के थे उसके पिताजी। अगला क्वेश्चन है, C.W. लीडवर्ड किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? भगत सिंह में, जयप्रकाश नारायण में, उदय प्रकाश में, जी कृष्ण मूर्ति में। तो इसका सही आंसर होने वाला है जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाके, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होगा, जिसमें से तभी संभव होगा जब स्वतंत्र होगा, लोग आजाद होगा, देश का विकास होगा, तभी इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला है, 1870 से 200 ईस्वी के बीच गए लिन मोपासा की कहानी कितने पुस्तकों से प्रकाशित हुई थी? तो 95 का आंसर होगा जाके कितने? 300 पुस्तक से, 300 पुस्तक से प्रकाशित हुआ था। अगला है जाके, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहा जाने के लिए मुड़ा था। तो इसका आंसर सही होगा जाके निजी कमरे की ओर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जाके, 20वीं सदी में
परगितमा का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? इसका आंसर होगा रोमांटिक उत्साह के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1993 में उसको क्या प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जाके, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बीच की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर सही होगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जैसा कि हमने 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख लिया है, जिसमें से आपको काफ़ी विवरण रहने वाला है, इसीलिए आपको इसको अंत तक हम अभी पढ़ा दिए। आपको फिर एक बार इसको 2x में इसको देख लेना है अच्छे से। एग्जाम में जाने से पहले आपको इसको देख के जाना है, क्योंकि लगभग ऑब्जेक्टिव आपको रहने वाला है। तो सब्जेक्टिव में भी हम बता देते हैं क्या क्या रहने वाला है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, उस मार्कशीट जमा कर दीजिएगा, अच्छे से नाम वाम चेक करके उसको जमा कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी आपका टाइम 15 से लेकर 16 से लेकर 17 दिन बचा हुआ है। इसी में से आपको अभी आंसर निकाल के पूरा टाइम निकाल के आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ज़्यादा आपको अभी ऑब्जेक्टिव में फोकस करना है। आपका पहला का पेपर रहने वाला है बायोलॉजी का, तो अभी बायोलॉजी पे फोकस कीजिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। तो आपका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें पहले आपको एक निबंध लिखना होगा। ये सब से आपको दूर नहीं हटना है। आपको हम एक बात अच्छे ये बता देते हैं, आपको जितना भी सब्जेक्टिव रहेगा, आपको एक भी आंसर नहीं छोड़ना है क्वेश्चन का। आपको हर क्वेश्चन को टच करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको, अगर आप पेपर को खाली छोड़ दीजिएगा तो उसमें से आपका मार्क्स काट जाएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जो हम खुद किए हैं एक्सपीरियंस, उसके साथ आप भी कीजिए, आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के भी बता दीजिए कि इस चैनल में अच्छा अच्छा पढ़ाई होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।